प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घ प्रश्न उत्तर समझाए थे। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे पेपर के अंदर, हमारे एग्ज़ाम के अंदर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ये भी आते हैं, जिसमें एक प्रश्न दिया होगा और उस प्रश्न के 4 भाग दिए होंगे। उनमें से एक सही उत्तर चुनकर आपको लिखना होता है। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। आपने बच्चों पाठ समझा होगा, आपने पाठ में से समझने का प्रयास किया होगा और उसमें से देखिए आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि हामिद कितने साल का बच्चा है, तो आप बताएंगे उत्तर में हामिद 4 साल का बच्चा है, 4 से 5 साल का। तो ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उनमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, जो हमारा पाठ है पहला ईदगाह, उसके पाठ के आधार पर देखिए, पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है मित्रों, प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, हामिद की दादी के अठन्नी बचाने की तुलना किससे की गई है। तो देखिए हमारे पास 4 भाग दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ। तो इसमें 4 जो ये उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर बताना है। तो मैंने पहले से ही ये बेटा पढ़ाया था, तो ये रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। तो पहला हमारा क भाग है, बूंद बूंद घड़ा भरने से, ख उनके ईमान से, ग गुल्लक से, घ सागर भरने से। तो हमारा इसका सही उत्तर है ख उनके ईमान से, उनके ईमान से, यानी कि अठन्नी बचाने की तुलना उनके ईमान से की गई है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे और प्रश्न हैं, तो हम और प्रश्न को भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है कि नंबर 2, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, यानी कि जन्नत को रुपये की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए जाते हैं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों इसमें कि उपयुक्त शब्द किसने कहे हैं, यानी कि जो ये शब्द है किसने कहे हैं। क नूरे ने, ख महमूद ने, ग मोहसिन ने, घ हामिद ने। तो हमारा उत्तर है प्यारे बच्चों ग मोहसिन ने। तो आप इस पे टिक करेंगे या फिर आप इसका उत्तर मोहसिन लिख देंगे। तो ये मैंने पहले पढ़ाया है बच्चों को, तो बेटा मैंने उसमें से ये अंडरलाइन किया हुआ था रेड पेन से, तो आगे ध्यान रखा जाएगा, हम पहले से अंडरलाइन नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, शहर में मोटर के नीचे आते आते कौन बचा। तो शहर में मोटर के नीचे आते आते कौन बचा, वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक सही उत्तर चुनना है। तो हमारा सही उत्तर है घ हामिद, यानी हामिद मोटर के नीचे आते आते बचा था। नंबर 4, देखिए नंबर 4, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस ओर संकेत किया है। तो प्यारे बच्चों आप ये बताना समझे पहले कि जब कोई 20 रुपये कमाता है और 50 रुपये घर भेज रहा है, तो भाई ये किस चीज़ का संकेत है, आप बताइए। तो प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन है, क ख ग घ। तो ये इसका ऑप्शन जो सही उत्तर है हमारा का है, भ्रष्टाचार की ओर। यानी कि भ्रष्टाचार ही तो है कि जब 20 रुपये आप कमाते हैं तो 30 रुपये कहाँ से आए फालतू, तो 50 रुपये आपने घर भेजे, तो ये भ्रष्टाचार की कमाई है ना उस कांस्टेबल की, थानेदार की। तो अगला प्रश्न है 5वां, अगला प्रश्न 5वां, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। इन वाक्यों में किस प्रकार का मनोविज्ञान है, यानी कि एक बच्चे के मनोविज्ञान को बताना है कि किस प्रकार का मनोविज्ञान है कि वो
पेड़ों में आम और लीचियां लगी है, फिर कंकड़ी मारता है। तो वो यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा बाल मनोविज्ञान। नंबर 6, किसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी? यानी कि आप बताएंगे जो सामूहिक क्रिया है, जो मिलजुल के रहना, सामूहिक क्रिया, और जो बहुत बड़ा विशालकाय फैला हुआ ईदगाह, अनंतता हृदय, श्रद्धा का गर्व, ये सारे प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन है। तो वो ईदगाह का, किसका? ईदगाह का। घा हमारा सही है। 7वां प्रश्न है हमारा। 7वां प्रश्न है, 8 आने में कितने पैसे होते हैं? 8 आने में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे, 50 पैसे, 16 पैसे, 8 पैसे। तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 50 पैसे। आप चाहें तो आंसर सीट में ऑप्शन दे रखा होगा खा, तो आप खा लिख सकते हैं, या 50 पैसे लिख सकते हैं उत्तर में, या आप टिक भी कर सकते हैं। तो 8वां प्रश्न है हमारा, बजू शब्द का अर्थ है, यानी आपको बजू किसे कहते हैं, क्या होता है ये बताना है। तो हमारा क इबादत करना, हमारा जो अगला है 30 दिन के रोजे रखना, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना, सिजदे में सिर झुकाना। तो हमारा सही उत्तर है प्यारे बच्चों, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना वजू कहलाता है। तो हमारा 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, खिलौनों को न खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया? तर्क मीन्स क्या बहाना बनाया, क्या कहा हामिद ने कि खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने महंगे हैं, जरा सा पानी पड़े तो रंग घुल जाए, उपयुक्त सभी। तो आपने देखा था कि वो कहता है हामिद अपने दोस्तों से, अरे यार खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने महंगे भी हैं, पानी गिर जाएगा तो रंग छूट जाएगा। तो यानी कि हमारा जो उत्तर होगा घ होगा, यानी उपयुक्त सभी। तो हमारा अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो हमारा 10वां प्रश्न है वो हमारा प्रश्न 10वां ये है, रुस्तमे हिंद की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप उत्तर में से चुन करके अपना उत्तर लिखेंगे। तो हमारा क बिस्ती को, ख चिमटे को, ग वकील साहब को, घ सिपाही को। तो रुस्तमे हिंद की संज्ञा किसको दी गई है प्यारे बच्चे? खा उत्तर हो जाएगा चिमटे को। किसको दी गई है? चिमटे को। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पेपर में दीर्घ उत्तर, प्रश्न उत्तर, लघु, अति लघु और ये बहुविकल्पीय यानी जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो मेरा पहला पार्ट ईदगाह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उसके उत्तर प्रश्न उत्तर भी समझाए। तो आप सभी को ये मेरे प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगली वीडियो में हम पार्ट दूसरा पढ़ाएंगे, अंतरा भाग 1 का हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्यार भरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।